नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं खतरों के खिलाड़ी के कल के एपिसोड की, जिसमें कि जीके बाबू यानी कि सदी के सबसे बड़े मेगा स्टार जो हैं वो कल रात के एपिसोड में एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर स्टंट देते हैं। हर स्टंट में जाते हैं, अबॉर्ट करके आ जाते हैं, हर स्टंट में जाते हैं, अबॉर्ट करके आ जाते हैं और उनका एलिमिनेशन हो जाता है। लेकिन ये एलिमिनेशन आपकी नजर में हुआ है, हमारी नजर में हुआ है, लेकिन जीके के जो ब्लाइंड फैंस हैं उनकी नजर में जीके ने कल धुआंधार ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस दिया है। जीके के सामने शगुन और रुबीना थी एलिमिनेशन स्टंट में, लेकिन जीके ने एक तरफा मैदान मार लिया है। इस तरह का खतरों का खिलाड़ी देखा होगा कुछ जीके के फैंस ने, वो जीके के फैंस जो कि कुछ दिन पहले आए थे मुझे ये ज्ञान देने के लिए कि डीएसके भाई कुछ दिनों में आपकी सोच जो है ना वो जीके भाई के लिए बदल जाएगी, क्योंकि जीके भाई बहुत अच्छा स्टंट परफॉर्म करते हैं। और ये जीके बाबू जो कि बिग बॉस में बोला करते थे कि कमर की पेटी बांध लो, मौसम बदलने वाला है। अब क्या है ना कि ये जो खतरों के खिलाड़ी नाम का शो है, ये कोई बिग बॉस जैसा शो तो है नहीं जो कि 100 दिन तक चले और 100 दिन में से 90 दिन की आपकी एमजी हो। 90 दिन की एमजी का मतलब है कि आप शुरुआती 30-40 दिन टाइम पास कर सकते हैं, कंफर्ट जोन में रह सकते हैं, थोड़ा सा माइंड लगा सकते हैं, टाइम ले सकते हैं और फिर पब्लिक वोटिंग के नाम पर कैसे आपको ट्रॉफी पकड़ा दी जाएगी, इस तरह का स्क्रिप्टेड चूतियापा बिग बॉस में चल सकता है। लेकिन खतरों के खिलाड़ी में तो भैया आपको स्टंट ही करने पड़ेंगे। और जीके बाबू ने इस सीजन में कितने अच्छे स्टंट करे हैं या कितने अच्छे स्टंट नहीं करे हैं, ये आपने भी देखा है, हमने भी देखा है। और मजेदार बात देखिए मित्रों कि वो जीके बाबू जो कि इस सीजन में 2 बार हाइट वाले स्टंट कर चुके हैं, जहां पर कि जमीन से हजारों फीट की ऊंचाई वाले जो स्टंट हैं, उन स्टंट्स में जीके बाबू ने दमदार दम दिखाया। लेकिन कल रात का एलिमिनेशन स्टंट जिसमें कि कुछ 10-15 फीट की ऊंचाई पर एक रिग बना हुआ है जो कि चक्कर काट रहा है, जहां पर आपको कुछ फ्लैक्स निकालने हैं, फिर फ्लैक्स निकालकर दूसरे स्टैंड पर लगाने हैं, वहां पर शगुन शर्मा नाम की नल्ली वो 6 फ्लैग निकाल लेती है। और शगुन शर्मा के बाद हमने देखा था चुबीना उर्फ रुबीना दिलैक जो कि कल के एपिसोड में एलिमिनेशन स्टंट तो बहुत अच्छा करती है, बिच्छू वाला स्टंट भी बहुत अच्छा करती है। लेकिन कल के खतरों के खिलाड़ी के एपिसोड में रुबीना दिलैक थोड़ी देर के लिए बिग बॉस 14 वाली चुबीना बन जाती है। आपको तो याद होगा ना कैसे वो वहां पर वुमन कार्ड खेलती थी, डोंट डू दिस विथ मी, एजाज तुमने मुझे टच कैसे करा, यू इन्वेड माय प्राइवेसी। वही वाला कार्ड ये अविनाश के साथ खेलती है, अविनाश डोंट डू दिस विथ मी, डोंट डू दिस विथ मी। और मुझे ये देखकर के बहुत अच्छा लगा कि अविनाश वहां पर पीछे हटने के बजाय डंके की चोट पर आकर के खड़ा हो जाता कि मैडम ये कोई बिग बॉस नहीं है, आप जो लॉजिक मेरे पे लगा रही हो वो मैं आप पर लगा सकता हूं, प्लीज मेरे से ये करना मत, मेरे से वो करना मत। काफी बढ़िया तरीके से अविनाश ने करारा जवाब दिया है चुबीना को, ना सिर्फ चुबीना को करारा जवाब दिया है बोलकर, बल्कि जिस तरह से उसे स्टंट में जबरदस्ती ठूसा गया था, जहां पर कि अविनाश का ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर यानी कि विशाल जबरदस्ती में एक महानता वाला कार्ड खेलता है और अविनाश को खाम में स्टंट में घुसेड़ देता है। लेकिन उस स्टंट में जाने के बाद जिस तरह से अविनाश मिश्रा ने वो स्टंट को कंप्लीट करा है, ऐसा लग रहा था कि हम किसी तपस्वी को देख रहे हैं जो कि पानी के अंदर बैठ करके तपस्या कर रहा हो। एक सेकंड के लिए भी चेहरे पर कोई शिकन, कोई पैनिक, कोई घबराहट वगैरह कुछ नहीं। हालांकि इसी स्टंट में हमने देखा था सदी का सबसे बड़ा सुपरस्टार यानी कि जीके बाबू जो कि पानी में घुसते सही अबाउट आई कांट डू दैट, मेरे को पानी का फोबिया है, एक्चुअली मेरे को कलर ब्लाइंडनेस भी है, मेरे को वर्टिगो भी है, मुझे चक्कर भी आते हैं, अब मुझे पानी से भी डर लग रहा है और इन सारी चीजों के ऊपर ये जो मेरी पत्नी है चमोला, ये मुझे डिवोर्स भी देना चाहती है। तो आप समझ सकते हैं मेरे माइंड में क्या चल रहा है। देखो जीके को ना हमने बिग बॉस 19 में ओपनली सपोर्ट करा है और जीके को हम यहाँ पर भी सपोर्ट करते, लेकिन इस बीच ना यानी कि बिग बॉस और ये खतरों के खिलाड़ी के बीच में लॉकअप नाम का शो आ गया था, जिसमें कि जीके बाबू की पत्नी यानी कि आकांक्षा चमोला आती हैं और एक अलग कार्ड खेलती हैं कि मैं जीके को डिवोर्स देना चाहती हूं। और इस तरह की बकवास करने के बाद जिस तरह से वल्गैरिटी, अश्लीलता और डबल मीनिंग बातों का या जेस्चर्स का प्रयोग करा था इसने चमोला ने, वो कोई लैला नाम के लड़के के सामने वो लॉलीपॉप वाला जेस्चर देना, ब्लोजॉब वगैरह इस तरह की बातें करना, दिन भर सेक्स की बातें करना, इस तरह की बातों को अगर जीके देखकर बर्दाश्त करता रहा, एक बार भी उसने आकर आकांक्षा को टोका नहीं कि देख आकांक्षा तू शो में आगे बढ़ना चाहती है, एक्चुअली में तू है एक गोल्ड डिगर, लेकिन तू मेरा और मेरे परिवार का नाम और इमेज दोनों खराब कर रही है, तो तू मुझे डिवोर्स क्या देगी, मैं आगे बढ़ के खुद तुझे डिवोर्स देता हूं। इस तरह की बात करने के बजाय
इस तरह की बातें करने के बजाय जीके बाबू वहां पर आते हैं और अलग ही पीपड़ी बजाते हैं कि एक समंदर है जो मेरे काबू में है लेकिन एक कतरा मुझसे संभलता नहीं है। अरे भाई साहब, इस तरह का चूतियापा जो करा है जीके ने, ये देखकर ना मेरे मन में जीके के प्रति जो भी आदर भाव या मान सम्मान या जो थोड़ी सी रिस्पेक्ट थी ना, वो भी चली गई। क्योंकि मियां बीवी यानी कि चमोला और जीके दोनों मिल करके पब्लिक को चूतिया बना रहे थे और चमोला के चूतियापे के अगेंस्ट एक फर्म स्टैंड लेने के बजाय जीके बाबू ने तो चमोला के चूतियापे को ओपनली सपोर्ट कर दिया। तब से ये जीके और उसकी चमोला ये दोनों मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। अब आप इस चीज को कैसे भी ले सकते हैं, कैसे भी देख सकते हैं, लेकिन चमोला एक नंबर की चालू और गोल्ड डिगर है। उसके अगेंस्ट फर्म स्टैंड लेना था जीके को बोलना था कि चमोला तुझे जो भी करना है, तुझे अपना एक फेम बनाना है तो अपने नाम या फिर अपने दम पर बना। इस तरह की बातें ना सिर्फ जीके बल्कि कोई भी इंसान जिसमें थोड़ी सी भी गैरत है या सेल्फ रिस्पेक्ट है, उस इंसान को इस तरह की बातें करनी थी। लेकिन नहीं, तभी से जीके जो है वो मेरी नजर से गिर गया था। एनीवे, अब लॉकअप से वापस आ जाते हैं खतरों के खिलाड़ी में। तो खतरों के खिलाड़ी में हमने एक दिन पहले क्या देखा था, ये जो नई टीम है वर्सेस जो पुरानी टीम है, जहां पर कि पहले पुरानी टीम थोड़ा सा दम दिखाती है, पहला स्टंट जीतती है, बढ़त बना लेती है, लेकिन फिर अगले जो दो स्टंट है जहां पर कि विशाल और ये अविनाश ये दम दिखाते हैं और वहां पर बाजी जो है वो लगभग बराबरी पर आ जाती है। और उसके बाद हमने देखा था कीड़े मकोड़े वाला स्टंट, जिसमें कि नल्ली शगुन शर्मा जो कि अब तक कुछ नहीं कर पाई थी, वो वाले स्टंट में ये लड़की जो है शगुन ये दम दिखाती है। और ये नई बैच जो कि पहले काफी पीछे थी, ये सडनली बढ़त बना लेते हैं। तो बढ़त बनाते हुए ये जो टीम है ये कल के एपिसोड में भी आती है, जहां पर कि हम देखते हैं एक बार फिर से पुरानी टीम जबरदस्त कमबैक करती है, जिसमें कि बिग बॉस 19 के रनर अप यानी कि फर्रो उर्फ फरहाना, उसने जो दमखम दिखाया है, खासतौर पर बिच्छू, एक नहीं कई सारे बिच्छू उसकी गर्दन के आसपास हैं, उसके लिप्स पर काट रहे हैं, चिन पर काट रहे हैं और थोड़े से जो घाव हैं वो हमने देखे भी थे। लेकिन इस लड़की को मानना पड़ेगा, तमाम तरह के दर्द को सहती रही, क्योंकि बिच्छू का जो काटने का डंक होता है, दर्द होता है, वो कितना खतरनाक होता है ये वही समझ सकते हैं जिन्हें कभी बिच्छू ने काटा हो। ऑल्दो मेरा भी काफी टाइम जंगल में, जैसे कि इंदौर के पास राला मंडल है, मेरे पापा जी की वहां पर पोस्टिंग थी, राला मंडल में अभ्यारण्य, आए दिन तेंदुए, चीते वगैरह या फिर लकड़बग्घा, और इन सब के अलावा हमारे जो छोटे से क्वार्टर थे वहां पर उसमें सांप बिच्छू अक्सर आया जाया करते थे। ऑल्दो मैं थोड़ा लकी था, मेरे को कभी बिच्छू या सांप काट नहीं पाए, लेकिन मुझे बिच्छू और सांप जहां मिल जाते थे मैं वहीं उन्हें दबोच करके रख देता था। क्रिकेट का बैट था, उससे मैंने कई सारे सांप मारे थे और मैं इतना पागल हो गया था कि सांपों को मार कर ना सड़क पर बिछा दिया करता था। आजकल आप जैसे देखते हैं ना, प्रैंक होते हैं, लोग एक दूसरे को डराते हैं, ये सब करते हैं, ये सारी चीजें हम बहुत पहले ही कर चुके हैं। सोशल मीडिया के आने से पहले सांप को मारा, घोड़ा पछाड़ को सड़क पर बिछा दिया। और चूंकि बगल में अभ्यारण्य था, काफी सारे कपल्स आया करते थे वैलेंटाइन के टाइम पर जंगल में मंगल मनाने के लिए। ये कपल्स आ रहे हैं बाइक पर, नीचे सांप को मैं ऐसे रखता था जैसे सांप रोड पार कर रहा हो, कपल्स जो है वो गाड़ी क्रॉस कर रहे, फिर वो लड़की देखो ओ माय गॉड डर गए सांप। तो इस तरह की प्रैंक पंथी हमने बहुत करी है। कहीं ना कहीं वो जो पाप था ना मेरा सांपों को मारने का, बिच्छुओं को मारने का, उसका कर्म दंड मैं आज तक भुगत रहा हूं। एनीवे, मुद्दे की बात यह है कि बिच्छू और सांप जो हैं ये कैसे होते हैं, इनसे हमारा पाला पड़ चुका है। ऑल्दो इन्होंने मुझे कभी नहीं काटा, लेकिन हमारे पड़ोस में एक शर्मा अंकल रहते थे, उनका क्वार्टर बगल में ही था। उनकी शर्ट की जो आस्तीन है ना, उसमें एक बिच्छू पता नहीं कहां ऊपर से आके गिर गया। अंकल जी ने शर्ट की आस्तीन में हाथ डाला तो बगल की स्किन तो वैसे ही सॉफ्ट होती है, बिच्छू ने एक साथ 3-4 डंक पेल दिए। और उसके बाद हमारे शर्मा अंकल जी की जो हालत खराब हुई है उसे मैं आज तक भुला नहीं सकता। ये सारे मंजर मेरे जहन में तरोताजा हो गए जब मैंने फरहाना और हर्ष को ये वाला स्टंट करते हुए देखा, जिसमें कि फरहाना, उसे आप कितना ही क्रिटिसाइज कर सकते हैं, कितना ही भला बुरा बोल सकते हैं, लेकिन लड़की में दमखम तो है। क्योंकि जहां जीके बाबू जैसा मुस्टंडा बॉडी बिल्डर बिग बॉस में काफी बाइसेप दिखाया करता था, एक बिच्छू ठीक से नहीं उठाया गया, वहीं हर्ष ने एक एक करके बिच्छू को हैंडल करा, उठाया, और फरहाना उसके लिप्स पर, चिन पर, गर्दन पर एक नहीं असंख्य बिच्छू डंक पर डंक मारते रहे। लड़की रोती रही और उसका जो रोना था ये देख करके थोड़ी देर के लिए मैं भी मतलब पसीज गया, क्योंकि इतने सारे बिच्छू एक साथ काट रहे हैं, उसका पूरा मेकअप खराब हो गया, इतना रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है। इन सारी चीजों के बीच में आपने देखा रोहित शेट्टी को जैसे वो झुकते हैं और हर्ष के जूते के जो शू लेस होते हैं वो खुल गए थे, उन्हें बांधते हैं। हालांकि देखने सुनने में ये बड़ा ही छोटा सा जेस्चर था, लेकिन रोहित शेट्टी जो कि इतना फेमस और ब्लॉकबस्टर डायरेक्टर है, इतना बड़ा कद है उनका, बट इसके बावजूद रोहित शेट्टी ने दिखाया कि वो कितना ग्राउंडेड पर्सन है। एनीवे, ये जो स्टंट है ये चलता रहता है, दर्द में फरहाना चीखती रहती है, हर्ष जो है वो एक एक करके बिच्छू लेता है, फिर डालता है, पास करता है। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने स्टंट को परफॉर्म करा। वही इनके सामने आते हैं नई टीम से जीके बाबू
और रूबीना। यहाँ पर रूबीना भी दमखम दिखाती है। एक बात तो माननी पड़ेगी, ये बिच्छू वाले स्टंट में दोनों ही फीमेल्स ने जबरदस्त एक दूसरे को टक्कर दी है, फरहाना हो या रूबीना हो। हालांकि रूबीना को भी बिच्छुओं ने काटा है, लेकिन जिस तरह से बिच्छुओं ने फरहाना पर अटैक करा था, उसके गले के पास जो कवर था वो शायद थोड़ा सा खुल गया था, जिसकी वजह से वो जो बिच्छू है उसके शोल्डर पर आ रहे हैं, चेस्ट पर आ रहे हैं। ऐसा कुछ सीन जो है वो रूबीना के साथ नहीं हो पाया। रूबीना के साथ तो बड़ा वाला सीन हुआ, क्योंकि रूबीना का जो पार्टनर था उस स्टंट में यानी कि जीके बाबू, उन्हें एक नहीं दो नहीं तीन वार्निंग मिलती है, क्योंकि जहां आपको एक एक बिच्छू निकालना था, जीके बाबू इतने बुरी तरह से डर गए थे कि झुंड में गुच्छे में उठाने लग गए बिच्छुओं को। इस वजह से ये स्टंट जो है उन्हें अबॉर्ट करना पड़ जाता है। कहने का मतलब यह है मेरा कि वो बिच्छू वाला स्टंट जिसमें कि फरहाना और हर्ष दमदार तरीके से परफॉर्मेंस देते हैं, हमारा दिल जिगर किडनी सब कुछ जीत जाते हैं, उसी स्टंट में जीके बाबू, अब जीके बाबू तो सुपरस्टार है ना भाई। और मैंने तो इस सीजन के पहला जो रिव्यू मैंने करा था उसमें मैंने कहा भी था कि जीके बाबू इज अ टीवी का सुपरस्टार, और सुपरस्टार जो होते हैं वो खुद स्टंट नहीं करते हैं, उन्हें बॉडी डबल्स की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पर तो कोई बॉडी डबल आ नहीं सकता, ऐसे में जीके बाबू की फट के फ्लावर हो जाए ये होना लाजमी है, ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान के का नाम शब्बो आजमी है। टिंग टिंग टिंग, गजब बेइज्जती है। खैर ये वाला स्टंट जीत करके फरहाना और हर्ष की यानी कि जो पुरानी टीम है वो एक बार फिर से बढ़त बना लेते हैं, और जीके और रूबीना चूंकि नई टीम की तरफ से आए थे, अब नई टीम में किसको फियर फंदा मिलेगा किसको नहीं मिलेगा ये चुनाव आप लोगों को करना है। जहां पर कि शगुन शर्मा आगे बढ़ के आती है और कहती है कि भैया मैं आगे बढ़ के फियर फंदा लेना चाहती हूँ, क्योंकि ये लोग मुझे ही देना चाहते हैं। ये लोग भूल गए हैं कि ये जो नई टीम है ये बढ़त में पीछे थी, मैंने जास्मिन को हराया है, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, इसके बावजूद मैंने कीड़े मकोड़े कॉकरोच वाला स्टंट करा, उन्हें मुंह में रख करके इधर उधर भाग। अब ये जो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट हो रहे थे ये कुछ और नहीं, खतरों के खिलाड़ी को बिग बॉस बनाने की निंजा टेक्निक के तहत जबरदस्ती में लड़ाया भिड़ाया जा रहा था। जबकि कॉमन सेंस वाली बात यह है कि वो कंटेस्टेंट जिन्होंने की अपने अपने स्टंट जीते हैं उन्हें फियर फंदा नहीं मिलना चाहिए था। अविनाश और विशाल वो नई टीम की तरफ से गए, स्टंट जीत करके आए, तो वो भी सेफ हो जाने चाहिए थे। शगुन शर्मा जो कि अब तक भले ही कुछ नहीं कर पाई हो, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इस वीक उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो उसे भी टेक्निकली फियर फंदे से दूर रहना था। लेकिन रूबीना और ये विशाल वगैरह ये अलग ही डायरेक्शन में अपनी गाड़ियां दौड़ा रहे थे। ऑल्दो यहाँ पर इससे पहले कि बिग बॉस की तरह आर्ग्यूमेंट हो, ये जो कैपटाउन है ये फिल्म सिटी बन जाए, उसके पहले रोहित शेट्टी विशाल को बुला लेते हैं, और विशाल जो है वो अविनाश को डेंजर जोन में डाल करके औरी को सेव कर लेता है, और शगुन को, रूबीना को, जीके बाबू को, अविनाश को अंडर वाटर स्टंट करना पड़ता है, जिसमें कि जीके बाबू का जो स्टंट है वो शुरू होते ही खत्म हो जाता है। ऑल्दो जीके के साथ यहाँ पर शगुन भी बजर बजा देती है। क्या आपको लगा कि उसने गलती से बजर दबाया, जैसे वो बोली गलती से दब गया, मैं नहीं दबाना चाहती थी। हालांकि उस समय तो रोहित शेट्टी शगुन को बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं, लेकिन शगुन जो है वो ज्यादा देर टिक नहीं पाती है। शगुन भी थोड़ी देर के बाद गिव अप कर देती है। फिर बचते हैं चुबीना यानी कि रूबीना दिलैक और अविनाश, जिनका कि थोड़ी देर पहले बिग बॉस वाला आर्ग्यूमेंट हो रहा था, और यही दोनों यानी कि रूबीना और अविनाश अब इस स्टंट में एंड तक टिकते हैं, जहां पर कि रूबीना जो है काफी कोशिश करती है, बट थोड़ी देर के बाद जेंडर इक्वालिटी जो है वो दम तोड़ जाती है, जहां पर कि अविनाश एक तरफा जीत करके आता है। और उसके बाद जिस तरह से अविनाश ने खुद को एक्सप्रेस करा है, जो सेलिब्रेशन किया है, और उसके बाद जो उसकी मन की जो बातें थी आई कैंडी वाली, वैसे मुझे लग रहा है कि अविनाश मिश्रा आई कैंडी नहीं है। आई कैंडी अगर इस सीजन का कोई है तो वो है शगुन शर्मा। आपने शगुन के कपड़े देखे होंगे, उसके कपड़े बाकी सबसे बहुत अलग होते हैं, कैमरा भी उस पर ही ज्यादा फोकस करता है, उसके मासूम इनोसेंट एक्सप्रेशन जो है वो जानबूझ करके कैमरा कैप्चर करता है। तो इस सीजन का आई कैंडी अगर कोई है तो वो अविनाश वगैरह कोई नहीं, शगुन शर्मा है, जो कि फॉर अ चेंज कल के एपिसोड में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। हालांकि पानी वाले स्टंट में वो कुछ खास कर नहीं पाती है, लेकिन उसके बाद जो स्टंट था, अरे भाई साहब दमदार तरीके से वो लड़की 6 फ्लैग निकाल लेती है। जबकि हमें ऐसा लगा था कि इस स्टंट में ये शगुन सबसे पहले गच्चा खा जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी, लेकिन नहीं भाई साहब, यहाँ पर एक रिवर्स साइकोलॉजी भी आपको देखने को मिलती है। जब एलिमिनेशन स्टंट के लिए रूबीना, शगुन और सदी के सबसे बड़े टीवी सुपरस्टार यानी कि जीके बाबू का नाम आता है, तब रोहित शेट्टी क्या बोलते हैं कि अब जो सबसे कमजोर खिलाड़ी होगा, कैमरा जाता है शगुन के ऊपर, लेकिन इवेंचुअली सबसे कमजोर खिलाड़ी कौन साबित होता है? सबसे कमजोर खिलाड़ी जो है वो कोई और नहीं बल्कि बिग बॉस 19 का फिक्स्ड खैराती विनर यानी कि टीवी का सुपरस्टार जीके बाबू सबसे कमजोर खिलाड़ी साबित हो जाते हैं, क्योंकि जीके बाबू के सामने 2 लड़कियां थी यानी कि रूबीना और शगुन, और जीके बाबू तो टीवी का सुपरस्टार है भाई, बॉडी शॉडी बनाते हैं, ट्राइसेप वगैरह हाइट वाले स्टंट में दम दिखाते हैं, जीके मास्टरमाइंड,
जीके जबरदस्त कैलकुलेट करता है, ये करता है वो करता है, लेकिन कल जीके बाबू जो है वो 10-15 फीट की जो हाइट है उसमें चकमा खा जाते हैं। टेनिस एल्बो जो है उनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम देना शुरू कर देती है और वो शगुन जो कि एक नहीं 2-3 बार गिरती है, फिर ऊपर चढ़ती है, फिर स्टंट को अच्छे से करती है। और शगुन के बाद आपने देखा रूबीना दिलक को वो बगैर एक बार भी नीचे गिरे 5 फ्लैग निकाल लेती है। तो जहां 2 लड़कियों ने कुल मिलाकर के 11 फ्लैग निकाल लिए हैं, उनके सामने जीके बाबू, अरे भाई साहब आप तो बहुत अच्छा कर सकते थे क्योंकि आप फिजिकली फिट हो, आप तो पुरुष हो, पुरुष नहीं आप तो महापुरुष हो, आप तो टीवी के सुपरस्टार हो, तो आपको तो ये स्टंट बड़े आराम से कर लेना था, ईट 5 स्टार डू नथिंग वाले अंदाज में। लेकिन नहीं, जीके बाबू तो टीवी के सुपरस्टार हैं और एक सुपरस्टार जो होता है वो अपने स्टंट खुद नहीं करता है, उसके लिए तो बॉडी डबल की जरूरत पड़ती है। लेकिन हाँ री फुटी किस्मत, यहाँ कोई बॉडी डबल है नहीं, तो मैं एक बार गिरा, मैं दूसरी बार छड़ूंगा नहीं क्योंकि टेनिस एल्बो। सर एक्चुअली क्या है कि मुझे पहले वर्टिगो था, कलर ब्लाइंडनेस भी हो गई है, फिर अब मुझे पानी का भी फोबिया है सर, तो मैं स्टंट नहीं करना चाहूंगा सर। हाँ, और इसी के साथ हो जाता है जीके यानी कि टीवी के सबसे बड़े सुपरस्टार का एलिमिनेशन। हालांकि जब एलिमिनेशन होता है तब रोहित शेट्टी के मुंह से एक शब्द निकला था कि जीके जल्द मुलाकात होगी, जल्द मिलेंगे हम। तो जिस तरह से विशाल आदित्य सिंह का एलिमिनेशन होता है, फिर एक वीक बाद वो वापस आ जाता है, उसी तरह से मुझे लग रहा है कि जीके बाबू यानी कि टीवी के सुपरस्टार को इतनी जल्दी मेकर जो है वो शो से अलविदा नहीं कहेंगे। जीके बाबू जो है वो विशाल आदित्य सिंह की तरह एक वीक के बाद यानी कि अगले वीक वो कमबैक कर लेंगे और अगले वीक का जो एपिसोड है वो कैसा होने वाला है, वो वैसा ही होने वाला है जैसे कि हमने हर सीजन में देखा है। हर सीजन में एक एपिसोड तो ऐसा आता ही है जिसमें बुरी तरह से फट पड़ते हैं, कंटेस्टेंट को खरी खोटी सुनाते हैं। और ऐसे ही रोहित शेट्टी अगले एपिसोड का जो प्रोमो है वहां पर कंटेस्टेंट को खरी खोटी सुना रहे हैं, जहां पर कि ये जो कंटेस्टेंट है हर्ष बोल रहा है मैं नहीं कर पाऊंगा, ये शगुन बोल रही है मैं भी नहीं कर पाऊंगी, अब तुम लोगों को नहीं करना तो वापस चले जाओ, आते क्यों हो। इस तरह से रोहित शेट्टी अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। और जैसा कि इस सीजन की थीम है डर का नया दौर, तो डर का जो दौर है, जो डर का लेवल है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। तो अगले वीक के जो स्टंट हैं वो और ज्यादा डेयरिंग होने वाले हैं और ज्यादा चैलेंजिंग होने वाले हैं। देखते हैं अगले वीक के स्टंट कैसे होते हैं, कौन सा कंटेस्टेंट इविक्ट होता है, किसका कमबैक होता है। वैसे देखा जाए ना तो खतरों के खिलाड़ी के इस सीजन के 4 वीक हो चुके हैं और 4 वीक में टेक्निकली सिर्फ एक ही इविक्शन हुआ है। पहले वीक में शगुन जाती है इविक्शन में, लेकिन उस वीक नो इविक्शन। फिर सेकंड वीक में हमने देखा विशाल आदित्य सिंह जो है वो ओवर एक्टिंग के चक्कर में इविक्ट हो जाता है, लेकिन थर्ड वीक में वापस आ जाता है, जहां पर कि विशाल वापस आता है लेकिन ये जो अविका गौर है उसका इविक्शन हो जाता है। और फोर्थ वीक की कहानी क्या है, फोर्थ वीक में वो जो अक्षय कुमार का मीम है ना, इधर से उधर अदला बदली। फर्स्ट वीक में जीके और शगुन आते हैं एलिमिनेशन स्टंट में, जीके दमदार तरीके से स्टंट को जीत जाता है। अब आ जाइए फोर्थ वीक में जीके वर्सेस शगुन अगेन एलिमिनेशन स्टंट में। यहां पर शगुन ने दिल जीत लिया और बहुत अच्छे से परफॉर्म करा। जीके बाबू जो कि पहले वीक में दम दिखाते हैं, यहां पर उनकी बैटरी फुस हो जाती है। वो जीके बाबू जिन्होंने कि पहले वीक में एलिमिनेशन स्टंट में हजारों फीट ऊपर से जंप मार करके स्टंट को कंप्लीट करा था, वही जीके बाबू यहाँ पर 15-20 फीट की ऊंचाई से गिरते हैं। उसके बाद वो भी पानी में गिरते हैं, जमीन पर नहीं गिरते हैं, पानी में गिरते हैं। टेनिस एल्बो हो जाती है, सुपरस्टार एंड डेलिकेट डार्लिंग से तो हम समझ सकते हैं। अब इन सारी ही बातों के बारे में आपकी क्या है प्रतिक्रिया? जिस तरह से जीके बाबू ने टोटल सरेंडर कर दिया, कोई हंगर, कोई एक जज्बा होता है ना जीतने का, जैसे कि अविनाश ने या फरहाना ने एक जज्बा दिखाया है, हिम्मत दिखाई है कि भैया मुझे कुछ भी करना है, गिव अप नहीं करना है। रूबीना वो भी बिच्छू का डंक सहती रही, दर्द सहती रही, पानी वाले स्टंट में जितना कर सकती थी उसने करा, आखिरी वाले स्टंट में भी उसने दम दिखाया। कल के एपिसोड में रूबीना ने 3 स्टंट करे हैं और तीनों ही स्टंट में इसने रूबीना ने जबरदस्त दम दिखाया, चाहे वो बिच्छू वाला हो, पानी वाला हो या आखिरी वाला स्टंट हो। वहीं अगर आप देखें तो इस वीक में करण वाही ने सिर्फ 1 स्टंट करा है, ऋत्विक धनजानी और रूहानी इन्होंने भी सिर्फ एक स्टंट ही करा है। क्यों? क्योंकि इनकी जो टीम है उसे अपर हैंड मिल गया था थैंक्स टू फरहाना और हर्ष गुजराल। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि मामला जो है वो बैलेंस हो जाता है। पिछले वीक शगुन को कोई स्टंट करने को नहीं मिले, उसी तरह से यहाँ पर देखें तो इस वीक ऋत्विक धनजानी, करण वाही और रूहानी ये सिर्फ एक स्टंट करते हैं। वही रूबीना एक ही एपिसोड में 3-3 स्टंट कर लेती है। जीके बाबू एक एपिसोड में 2-2 स्टंट कर लेते हैं। अविनाश मिश्रा उसने हालांकि कल के एपिसोड में तो एक ही स्टंट करा है, लेकिन ओवरऑल उसने भी 2 स्टंट करे हैं। और ये जो शगुन जो कि पिछले वीक कुछ नहीं कर रही थी, उसने भी इस बार 2 स्टंट करे हैं। और ये जो 2 स्टंट्स करे हैं शगुन शर्मा ने, इन दोनों ही स्टंट्स में उसने अपना पूरा दमखम दिखा दिया है। कहीं ना कहीं बीते एपिसोड्स में, पीछे के एपिसोड में जो ब्लंडर करे थे उसने, उन ब्लंडर को कहीं ना कहीं धोने का उसने एक एफर्ट तो लिया है और इस एफर्ट को हमें खुले मन से अप्रिशिएट करना चाहिए। अब ये मेरा मानना है, आपका क्या मानना है इन सारी ही बातों के बारे में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।